वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। आज हम शेवरलेट एक्सक्लूसिव का मास्टर सिलेंडर को ब्लीड करेंगे। वैसे तो तमाम जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनका ब्लीडिंग मेथड सेम होता है। और ब्लीडिंग क्यों ज़रूरी होती है जी कि अगर आप ब्लीड नहीं करेंगे तो इस सिलेंडर के अंदर एयर एंट्रैप हो जाती है, और जिसकी वजह से आपको जब आप ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक लीवर पुश करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पुश हो जाएगा, और बाज़ औक़ात पुश भी नहीं होता, जो आपके लिए हादसे का बायस बनता है। तो ये हमारे पास ये गाड़ी का मास्टर सिलेंडर है जो मैंने रिप्लेस किया है न्यू के साथ। लेकिन उसको ब्लीड करने के लिए मुझे इस तरह छोटी छोटी ब्रेक लाइंस बनानी पड़ेंगी। ये ब्रेक लाइंस हैं, एक तो मैंने बना ली है, तो बाकी ब्रेक लाइंस मैं बनाऊंगा। ये हमारे पास डिफरेंट इसके टर्मिनल्स हैं, ये देखिए 1 2 3। तो इसके हिसाब से यहाँ से एक इसकी नोज़ल आगे से उतरी हुई है इस तरफ से। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके लिए ब्रेक लाइंस बना रहा हूँ। एक ब्रेक लाइन बना के मैंने ये काट ली है। और इन ब्रेक लाइंस को, इन छोटी ब्रेक लाइंस को क्यों बनाया जा रहा है कि जब मैं इस मास्टर सिलेंडर को गाड़ी के साथ अटैच करूँगा तो उसमें इसको इफ़ेक्टिवली ब्लीड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ब्रेक लाइन अटैच करूँगा, जैसे मैंने ब्रेक लाइन अटैच की, और ये आगे से क्या होगा, ये बिल्कुल इसके अंदर डिप होगा ब्रेक फ्लूइड के अंदर, जैसे कि यहाँ पर किया है। और इन द सेम वे मैं अभी बाकी ब्रेक लाइंस को भी कट करूँगा। मैंने एक एस्टिमेट लगाया हुआ है कि यहाँ से इसको कट करेंगे तो फिर एक यहाँ पर ब्रेक लाइन लगेगी यहाँ पर, और इसी तरह एक ब्रेक लाइन हम यहाँ पर लगाएंगे। ये इसको मैं परमानेंट इस्तेमाल करूँगा, और अभी ब्लीड करने के बाद इसको किसी सेफ जगह पे रख दूँगा। तो चलें जी, इसको भी काट लेते हैं। मैंने ये दोनों लाइंस भी काट ली हैं, और अब इनको चूँकि मैंने इनको ब्रेक डाउन करने के बाद जिस कटर की मदद से काट ली, और ये इनके दूसरे एंड्स हैं, ये देखें दूसरे इसके एंड्स हैं। अब जब आप इसको काट लेंगे तो ये देखें इसके ये रफ एजेस हैं, आप इनको स्मूथ भी कर सकते हैं कि कहीं आपको जब आप इसको इंस्टॉल करें मास्टर सिलेंडर के अंदर तो कहीं हाथ पे कट वगैरह ना लग जाए। वैसे तो ग्लव्स इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन मैंने भी ग्लव्स नहीं इस्तेमाल करा। तो और ये भी है कि जब आप इसको कट डाउन करते हैं तो जाहिर सी बात है मेटल पार्टिकल्स भी होंगे, और ब्रेक फ्लूइड के अंदर किसी भी तरह के इम्प्योरिटीज़ ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पर रबड़ की सील्स होती हैं कि अगर आप उनको नहीं कॉशियस रहेंगे इस मामले में तो आप उसको दोबारा ख़राब कर सकते हैं। तो मैं इसको कुछ पेट्रोल के साथ वॉश कर लूँगा इन दोनों को, और ये भी अच्छी चीज़ें हैं, ये सेव कर लूँगा। हो सकता है कहीं और जगह इसका इस्तेमाल किया जा सके, तो इनको मैं सेव करने लगा हूँ। और अभी इसकी हम पेट्रोल के साथ वॉशिंग कर लेंगे। तो ये जी पेट्रोल है। पेट्रोल से वॉश इस वजह से किया जा रहा है कि अगर इसमें कोई स्टिल इम्प्योरिटीज़ वगैरह मौजूद हैं या मेटल पार्टिकल्स हैं जो कटिंग के दौरान, जो इसकी कटिंग के दौरान इसमें आए हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो ये मैंने इसमें पेट्रोल डाल लिया, और ये हमारा ब्रश है जिससे इसकी वॉशिंग अभी मैं करूँगा। ये जी अभी हमारी ब्रेक लाइंस हैं, ये जो हमने मास्टर सिलेंडर को ब्लीड करने के लिए बनाई है, इसके हम वॉशिंग करेंगे। तो ये सिंपल पेट्रोल है, सिंपल इसी तरीके से हम इसकी वॉशिंग कर लेंगे। और वॉशिंग करने का मकसद ये है कि आपके जो इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं या जो आपने कटिंग के दौरान इसको कट किया है, तो वो मेटल जो पार्टिकल्स हैं, टाइनी पार्टिकल्स हैं, वो आपके ब्रेक ऑयल को ख़राब ना करें। तो इसी तरह से सिंपल हम इसकी वॉशिंग करेंगे। ठीक है, हमारी वॉशिंग कंप्लीट होगी। अब इसकी जी ये है मास्टर सिलेंडर, और ये इसकी बैक साइड है जो लगती है उस पिस्टन के साथ। जब आप ब्रेक लीवर पुश करते हैं ना, तो ये पिस्टन आगे की तरफ पुश होती है, और उससे ब्रेक्स में ऑयल, यानी जितने भी हैं ब्रेक लाइंस, वहाँ पर ऑयल जाता है,
और जब आप उसको ब्रेक लीवर को छोड़ देते हैं तो वापस आता है, जिसकी वजह से वो ऑयल वापस रिटर्न होता है सिलेंडर के अंदर। अब इसके अंदर ये इशू आ रहा था कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ना कि जब वो पिस्टन इसको पुश करती थी ना तो यहाँ से ऑयल रिलीज़ होता था, सारा ऑयल लीक हो जाता था। तो जो इसकी सील्स का इशू है और इसमें ज़रा सी भी अगर कोई अंदर प्रॉब्लम आ जाए, लेट्स से कोई पिट्स क्रिएट हो जाए, तो उससे भी क्या होता है, ये इशू आ जाता है। तो इस वजह से हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। और सेम इसी तरह का मास्टर सिलेंडर जो इस मॉडल के साथ फिटिंग में आता है वो मैंने परचेज़ कर लिया है और वो मैंने उस गाड़ी के साथ इंस्टॉल कर लिया है। लेकिन उसको इंस्टॉल करने के बाद उसको यूज़ करने से पहले हम उसकी ब्लीडिंग करेंगे, और ब्लीडिंग करने के लिए मैं इसके साथ मैंने ब्रेक लाइंस बनाई हैं। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि मैंने कैसे ब्रेक लाइंस लेकर आके उनको मोल्ड करके या जो भी कटिंग करके यहाँ पर हम अटैच कर रहे हैं। फर्दर अगर आप देखें इस ब्रेक लाइंस के ऊपर भी, इस ब्रेक लाइंस के ऊपर भी ये देखें यहाँ पर काफ़ी ऑयल जमा हुआ है। तो मैंने इसकी वो एंड्स जो ऑयल के अंदर डिप होंगे, जो इसके अंदर डिप होंगे ना, उनको मैंने साफ़ कर लिया। तो इसमें तो मैंने ये देखें यहाँ पर क्या कर लिया, ये मैंने इसको मोल्ड करके यानी यहाँ पर ऐसे इसको शेप देकर यहाँ पर अटैच कर लिया। यानी ये इजी है ना, क्योंकि ओपन है। तो मैं यहाँ पर देखें ये बिल्कुल ऐसे। अब जब इसमें ऑयल, जी बेटा 1 मिनट ना, जब इसमें ऑयल डिप करेंगे ना, ये देखें आप देख रहे हैं इसको अंदर से, ये मैंने ब्रेक लाइन मोल्ड कर दोबारा इसी कंटेनर के अंदर ऐड कर दिया। होगा क्या कि जब मैं इसके अटैच करूँगा उसके साथ जो अटैच है और इसको ऑयल पुश किया जाएगा, तो क्या होगा, ऑयल पुश करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑयल इसके अंदर आ जाएगा। इसी तरह ये ब्रेक लाइन है, मैं इधर भी इससे बना लूँगा। ये देखें ये ब्रेक लाइन ये हमारे पास होगी। देखें अब इसको इसके साथ आसान है। ये देखें अभी मैं इसको भी एज इट इज़ मोल्ड करके कोशिश ये करनी है कि जितनी ब्रेक लाइंस हैं ये सारी इसके अंदर डिप हों। अब ये भी डिप हो जाएगी, यस ये भी डिप हो जाएगी, ये भी डिप होगी। ठीक है जी, ये भी हमने इसके अंदर ये डिप कर दी। और ये थर्ड है, इसके लिए भी मैंने एक काटा हुआ है। इसको मैं इसके साथ थोड़ा सा फिटिंग में ले आऊँ। ये देखिए जी, ये इसी तरह हम इसको मोल्ड करेंगे शेप देकर। अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और इस तरह पुश करना पड़ेगा। हमने इसको ऐसे इसके अंदर पुश करना है। तो ये देखिए जी, ये अभी थर्ड वाली है, ये भी इसके अंदर डिप हो जाएगी। देखिए जी, मेरा बैकग्राउंड जो नॉइसेस हैं वो काफ़ी एनर्जेटिक है, क्योंकि इनके बगैर अच्छी बात नहीं है कि आप काम करें। तो ये देखिए ये हमारी ब्रेक लाइंस तैयार होगी सारी की सारी, ये हमने ऐसे डिप कर ली। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप इसमें बताऊंगा कि कैसे हमने इंस्टॉलेशन करनी है उसके अंदर। अभी ये देखिए जी, ये भी हमने क्या किया है, छनकड़ा। अच्छा ये देखें अभी हमने क्या किया, ये देखिए जी, हमने ये तीनों ब्रेक लाइंस 1 2 3 ब्रेक लाइंस, हमने तीनों ब्रेक लाइंस यहाँ पर अटैच कर लिए हैं और इसको इस कंटेनर के अंदर जो ब्रेक फ्लूइड कंटेनर है या बॉटल है उसके अंदर डिप कर देना है। इन ब्रेक लाइंस के जो एंड्स हैं वो बिल्कुल इसको डिप करने चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि जब आप ब्रेक लीवर पुश करेंगे, पिस्टन आगे की तरफ पुश होगी, तो उससे क्या होगा कि ये ब्रेक फ्लूइड जाएगा इसके अंदर, और ये क्योंकि दोबारा वापस आ रही है इसी कंटेनर के अंदर, तो जो एंट्रैप्ड एयर है इस सिलेंडर के अंदर वो यहीं से आपको एयर निकलती हुई नजर आएगी। अगर ये लेट से ये फ्लूइड के अंदर डिप नहीं होगा, तो ये जब आप दोबारा उसको लीव करते हैं और वो ब्रेक लीवर वापस आता है, तो वो क्या करेगा, दोबारा एयर सक कर लेगा। तो हमने क्या शो करना है, वी हैव टू मेक श्योर दैट दीज एंड्स डिप इन द स्टे डिप इन द ब्रेक फ्लूइड लिक्विड। ठीक है जी, अब हम इसी तरह इनको ओपन करेंगे और एज इट इज ओपन करके गाड़ी के अंदर जो मास्टर सिलेंडर मैंने अटैच किया हुआ, असेंबल किया हुआ है, उसके साथ मैं अटैच कर दूंगा।
और फिर उसके बाद आके मैं इसको फ्लूइड के साथ फिल करूँगा और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ आके उसमें हमने कैसे वर्किंग करनी है। ये देखिए जी, मैंने यहाँ पर मास्टर सिलेंडर अपना ये हब के साथ अटैच किया हुआ है और ये जो ब्रेक लाइंस हैं ये एक्चुअली किस में जा रही हैं, ये टायर्स वगैरह के ब्रेक्स में जा रही हैं। तो ये इसके 3 नोजल्स हैं और ये हमारा पुराना मास्टर सिलेंडर है जो कि इस प्रॉब्लम की वजह से ब्रेक फ्लूइड लीक करने की वजह से मुझे रिप्लेस करना पड़ रहा है। तो जो मैंने इसकी नोजल्स तैयार की थी वो एज इट इज़ मैं भी इसमें अटैच करूँगा। ये देखें, तो ये अभी इसका सेंसर की जो वायर है वो टूटी हुई है तो वो भी हमने अटैच करनी है। तो ये देखें, ये देखें, ये हमने इधर डिप कर दिया और यहाँ पर इसको हम टाइट कर देंगे। और इसी तरह ये जो बाकी नोज़ल्स हैं, ये देखें, ये वाली नोज़ल है ये जो मैंने बनाई हुई है, ये भी एज इट इज़ ऐसे हमने इसके साथ अटैच कर देनी है और मैं इसको भी टाइट कर दूँगा। इसी तरह ये जो हमने थर्ड ब्रेक लाइन बनाई है वो भी एज इट इज़ इसमें अटैच हो जाएगी। तो इसे नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको टाइट करके फिर इसमें ब्रेक फ्लूइड इंस्टॉल करेंगे और ब्रेक फ्लूइड भरने के बाद फिर हम इसको ब्लीड करेंगे और इसका भी मैं प्रॉपर प्रोसेस आपको समझाऊंगा और उसमें मेरी ज़ौजा मोहतरमा हेल्प करेंगी इंशाल्लाह। वो ब्रेक लीवर पुश करेंगी, मैं उनको सिग्नल दूंगा। 5 to 6 टाइम्स हम ब्रेक लीवर को पुश करेंगे ताकि हमारे पास मैक्सिमम जो है इसमें एयर, ऑलमोस्ट सारी की सारी एयर रिमूव हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, मैंने ये सारी फिटिंग्स लगा दी हैं, ब्रेक लाइन फिटिंग्स 1 2 3। और अगर आप ये देखेंगे तो ये तमाम किस में डिप हो रही हैं। जब मैं इसमें फ्लूइड फिल करूँगा तो ये तमाम जो एंड्स हैं ये इसके अंदर डिप रहेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम कार के अंदर ये जो हमारे पास, सॉरी काफ़ी सफाई मैं लगा हूँ गाड़ी की तो मैंने ओपन की ऑलमोस्ट। तो ये जो हमारे पास ब्रेक लीवर है ये हमने पुश करना है। ठीक है, अभी मैं पुश नहीं करूँगा, पहले उसमें ऑयल फिल करेंगे। ये एक्सेलरेटर है और ठीक है, प्लस क्लच है और ये दरम्यान में ब्रेक है। तो अब उसमें ऑयल फिल करने के बाद ये हमारे पास जी ब्रेक ऑयल आ गया। ब्रेक ऑयल फिल करने के बाद धन क्या होगा, मैं ज़ौजा मोहतरमा को सिग्नल करूँगा, वो 5 to 6 टाइम्स इसको पुश करेंगी ब्रेक लीवर को। और ब्रेक लीवर को पुश करने के बाद हमारी जो अनट्रैप्ड एयर है मास्टर सिलेंडर के अंदर वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। ये जी अभी इसके अंदर हम ब्रेक ऑयल फिल करेंगे। और अगर आप देखें भी इसमें से हवा रिमूव हो रही है। ठीक है जी, तो अभी हमने पूरा इसको फिल करना है, यानी हमारा जो है वो टोटली इसमें समझ रहे। तो ये देखें जी, अगर आप देखें तो ये हमारी जो तीनों एंड्स हैं वो इसके अंदर डिप्ड है। और जब हम इसको ब्रेक लीवर को पुश करेंगे तो जब पिस्टन यहाँ से इसको आगे फॉरवर्ड करेगी तो इस सिलेंडर के अंदर जितना भी एयर एंड ट्रैप है वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप इसको देखिएगा, आप बताइएगा कि जी कैसे एयर निकल रही है। मैं ब्रेक लीवर पुश करता हूँ, सही 5 to 7 टाइम्स। हाँ जी, हो रहा है, प्रेस करें प्रेस करें प्रेस करें। ठीक है, हो रहा है प्रेस। नहीं 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 हो रहा, वही मैं देख रहा हूँ। निकल रही है ठीक है जी, ठीक है। तो कितने टाइम हमें इस प्रोसेस को रिपीट करना है कि जब तक आपको श्योर ना हो जाए कि तमाम जो एयर है ट्रैप्ड है सिलेंडर के अंदर वो सारी की सारी रिमूव ना हो जाए। फील हो रही है जी? जी बिल्कुल बिल्कुल।
सिलेंडर अच्छा ही वाला। नहीं अच्छा वरना वो पहले वाला जो है था उसमें ये हो जाता था कि यहाँ से ना नीचे एकदम लीकेज सीपेज शुरू हो जाता था। जबरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो इसमें से कोई लीकेज कोई सीपेज नहीं है। और अगर मैं अब इसको पुश करूँ, ऑयल कम हुआ है, ऑयल अंदर गया ना, ये और फिल करना पड़ेगा। तो सर इसको और फिल कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, यार हमने फिल कर दिया। कोशिश ये है कि क्योंकि जब आपका ब्रेक लिए वापस आएगा तो दोबारा ये सक्शन करेगा, तो मैक्सिमम हमने एयर इसमें से रिमूव कर देंगे। इधर आए जी, 1 मिनट इधर आए। ठीक तो नहीं हो गया? ठीक हो गया। यहाँ से यहाँ से लीक हो गया। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से कोई मसला नहीं अभी है, टाइट तो नहीं किया आपने? अभी टाइट नहीं किया हुआ, बस फिर ठीक है। बस वहाँ से नीचे से लीक नहीं हुआ। नहीं वहाँ से नहीं। ज़बरदस्त। तो ये देखें जी, ये हमारा माशाल्लाह ऑयल बेहतरीन हो गया। अभी जब मैं इसको पुश करता हूँ तो ऊपर जो कंटेनर है उसमें एयर तो नहीं, बबल तो नहीं शो होते? प्रेस करें। हाँ बबल हो रहे हैं, होते आते हैं। हो रहे हैं? अभी ख़त्म हो गए हैं। खत्म हो गए? हाँ टोटल? हाँ, टोटल पहले थे, लेकिन ये इसकी एयर आप बंद करें ना, ये जो है हाँ जी। ये वाला जो है यहाँ से इसको थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा ना। कर दें। यहाँ से इसको थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये ऑयल इंतहाई करोसिव होता है, एकदम पेंट का सत्यानाश कर देता है। तो पहले हम इसको थोड़ा टाइट करने में, हम 10 नंबर ही है, 10 नंबर चाबी लगेगी। ये आपने टाइट क्यों नहीं की? बस ठीक है, टाइट हो गया ना। नहीं और करें सर, जब देखेंगे बस इतनी फोर्स नहीं करवानी चाहिए। ठीक है जी। ये भी अभी ढीला है। देखें कि चूड़ियाँ गलत नहीं चढ़ाई, बराबर हैं ना। बस ठीक है, चूड़ी बराबर जानी चाहिए। ठीक हो गया जी, ये हमारा इस तरह। अब इसको एक और दफ़ा फाइनल पुश करते हैं, करेगा हमारा काम है। हाँ जी ठीक है, अब निकलती है, अभी कोई इसमें बबल वगैरह नहीं है। ज़बरदस्त हो गया, सारे इसमें बबल्स रिमूव हो गए। अभी एक अटैच कर लिया है ब्रेक लाइन। अभी इंशाल्लाह इन दोनों को भी अलग हटा कर फिर हम ये ब्रेक लाइन अटैच करेंगे, फिर दोबारा पैडल पुश करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो बाकी इस ब्रेक लाइंस के अंदर एयर है वो भी निकल आएगी। और लास्ट स्टेप पे जब ये गाड़ी पूरी असेंबल हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर हम टायरों से वो ब्रेक ब्लीड करवाएंगे। ला जी, फाइनली हम कामयाब हो गए। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर कोई नीचे बैक साइड पे ऑयल नहीं रिलीज़ हो रहा, और हमने माशाल्लाह सारी नोज़ल्स भी अटैच कर ली हैं, और ये इसके ऊपर टॉप है। और अल्हम्दुलिल्लाह यानी हम कामयाब हो गए हैं इंस्टॉलेशन के अंदर। तो आप एक दफ़ा चाहें दोबारा पुश करें, देखते हैं जी ऑयल रिलीज़ होता है कि नहीं होता। तो ये देखेंगे नीचे मैंने यहाँ पर ना बेसिकली ये बैक साइड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, यहाँ से ऑयल अगर मास्टर जी मास्टर में प्रॉब्लम हो तो यहाँ से ऑयल रिलीज़ होता है। जी हो गया, 2-3 दफ़ा ब्रेक लगाएं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने अभी इसको फिटिंग कर लिया सारी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अभी मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूटर लगाना है मैंने गाड़ी का, फिर इसका ट्रांसमिशन ऑयल वगैरह चेक करना है और काफ़ी चीज़ें अटैच करनी है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड वो सारी अटैच करनी है। तो वो अटैच करने के बाद जब ये गाड़ी फाइनलाइज हो जाएगी फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जो टायर्स हैं वहाँ पर ब्रेक के अंदर से हवा कैसे रिलीज़ करेंगे, क्योंकि अभी जो हमने किया है उसमें सिर्फ ये हुआ है कि मास्टर सिलेंडर के अंदर से एयर नहीं है मास्टर सिलेंडर के अंदर, लेकिन ये जो लाइंस हैं स्टिल ये ब्रेक लाइंस हैं इनमें एयर ज़रूर इंट्रैप है। तो वो नेक्स्ट स्टेप में हम इंशाल्लाह रिमूव करेंगे। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।